नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल गुरुकुल विद्या में। और आज हम भौतिक विज्ञान के एक पहले टॉपिक को लेके आया हूँ जिसका नाम है मेजरमेंट अर्थात मापन। आज जो हम सीखेंगे या हम जानेंगे कि यह भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, वह राशि जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाती है। जैसे ऊंचाई और तापमान, यानी कि वे राशियाँ जिनका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया। भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है यह दो आधारों पर किया गया। पहला है दिशा एवं परिमाण के आधार पर जो है भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया, और दूसरा हमारा है कौन सा, मापन अर्थात मात्रक के आधार पर जो है भौतिक राशियों को बांटा गया। यहाँ पे जो दिशा एवं परिमाण के आधार पर जब राशियों को बांटा गया तो दो तरीके के आते हैं हमारे, कौन, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं और वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। और जो यह मापन के आधार पर जब देखा जाता है अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट अर्थात यूनिट के हिसाब से, तो ये भी जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं, और एक जो होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। अदिश राशि आप जानते हैं कि वे राशियाँ जिसके मापन के लिए जो होता है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि वे राशियाँ जिनके मापन के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। और सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके मापन के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, इस सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे दिशा एवं परिमाण के आधार पर सदिश राशि और अदिश राशि को। ठीक, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे पहला जो है कौन सा, अदिश राशि के विषय में जानेंगे, स्केलर क्वांटिटी के। इसमें बताया गया है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी इसके पहले बताया कि वे भौतिक राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इंग्लिश में भी है फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन टू एक्सप्रेस दैम आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे दूरी को मापने के लिए हमें जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दूरी हम माप सकते हैं। और इसी प्रकार से हम चाल को भी जो है हम चाल को माप सकते हैं, कितने किलोमीटर में कितना, लेकिन दिशा निर्धारित नहीं होती कि दिशा में चाल हमारी कम हो रही है, बेसी हो रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ये सब नहीं देखा जाता। इसमें सिर्फ हम क्या देखते हैं कि कितने किलोमीटर, कितना किस स्पीड से हम चल रहे हैं, वो चीज़ देखिए। जैसे मान लीजिए यही जो दिया गया है यह चीज़, अब इस लंबाई को अगर हमें मापना होगा, यह ऊपर का है, नीचे का हिस्सा, इसमें डायरेक्शन नहीं है, आप ऊपर से भी माप सकते हैं, नीचे से भी ऊपर की तरफ माप सकते हैं, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है परंतु डायरेक्शन नहीं है। ये तो अदिश राशियाँ हो गई। सदिश राशि के विषय में बात करें तो इसी के जस्ट नीचे आपकी सदिश राशि देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा के साथ साथ, देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एरो का एक चिन्ह बनाया गया ऊपर की तरफ, एरो का, यानी कि इसकी एक डायरेक्शन है और इसकी क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन है और क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसा कि बल, विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय वेग और चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सब जो भी एग्जाम्पल्स हैं सब ये सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग क्या, ये तो हो गए हमारे किस पे बेसिस के, ये हो गए हमारे दिशा एवं परिमाण के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, मापन मात्रक के आधार पर। ठीक है, तो यानी कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है वह स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं, तथा इन राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यानी कि 3, 3, 6 और 1, 7। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है बच्चे? तो 7 होती है। मूल भौतिक राशि 7 प्रकार की होती हैं, जो कौन कौन सी हैं? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। अब आइए व्युत्पन्न राशियों के विषय में बात कर लेते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशि को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी कि जिसे हम मूल मात्रकों की सहायता से हम व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। डिराइव्ड, है ना, ये क्वांटिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। जैसे चाल को, जैसे चाल बराबर होता क्या है? तो आप लिख सकते हैं चाल बराबर होता है कि आपका दूरी बटा के समय। तो आप देख सकते हैं जो दूरी हो गया, समय हो गया, यह दोनों जो हैं ये आपकी मूल राशियां हैं और चाल जो है आपका व्युत्पन्न राशि कहलाए। क्यों? क्योंकि यह इन दोनों की सहायता से चाल बन रहा है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल की बात किया जाए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होती है? लंबाई गुणे में चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई भी जो है इनके राशि जो है वो मूल राशि से ही ली गई है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये आपकी व्युत्पन्न राशि होगी। पूरक राशियाँ क्या होती हैं? पूरक राशियाँ जो वृत्त और गोले आदि की ज्यामितीय मात्राएं भी कहते हैं इन्हें, जिन्हें क्रमशः रेडियन और स्टेरेडियन भी कहा जाता है ना। जैसे घनकोण हो गया, है ना, रेडियन स्टेरेडियन से मापते हैं। शक में आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि पूरक राशियाँ, जैसे देखिए समतल कोण को जो है हम रेडियन से मापते हैं और ठोस कोण को जो है हम स्टेरेडियन से मापते हैं, ठीक है। जैसा यह चीज़ें जो हैं, यह वृत्त है जो कि एक समतल में बनाया जाता है, तो यहाँ पे इस कोण का मापन हम रेडियन में करेंगे। और यह एक गोला है जिसके अंतर्गत जब हम जाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो यह जो कोण मापा जाएगा यह स्टेरेडियन से मापा जाएगा और यह आपका रेडियन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।